जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के वर्ष 2023 के राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तुला राशि वाले लोगों के 2023 के राशिफल की चर्चा करते हैं। 2023 में 4 महापरिवर्तन होंगे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए, और ये 4 घटनाएं होंगी। और ये 4 घटनाएं आपकी, सबसे पहले जो महापरिवर्तन होगा शनिदेव का होगा, 17 जनवरी से होगा। कुंभ राशि में होंगे, 5वें भाव में आपके जाएंगे चौथे भाव से निकलकर। और दूसरा राशि परिवर्तन जो होगा वो गुरुदेव का होगा, वो 22 अप्रैल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। तो दूसरा महापरिवर्तन ये होगा गुरुदेव का, जो कि आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। और तीसरा राहु का परिवर्तन जो होगा वो 30 अक्टूबर को मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में है, यानी छठे भाव में जाएंगे सप्तम भाव से। और केतु का गोचर होगा जो 30 अक्टूबर से ही होगा, वो कन्या राशि में जाएंगे और तुला राशि से निकल जाएंगे, यानी आपके प्रथम भाव से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम तुला राशि वालों के लिए देखें तो ये 4 महापरिवर्तन होने वाले हैं। तो तुला राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो वार्षिक राशिफल में इन्हीं 4 ग्रहों का ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपके जो है शनि देव का जो गोचर है वो पंचम भाव में होगा और चौथे भाव से निकलेंगे और उनकी दृष्टियाँ जो है सप्तम भाव और एकादश भाव और दूसरे भाव पर होंगी। और केतु का गोचर आपके प्रथम भाव में है, जो कि 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें धन के मामले में, आपको 17 जनवरी से जब आपके जो शनिदेव चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि जो है धन भाव पर भी होगी और आपके आय भाव पर भी होगी। तो आय भाव पर भी दृष्टि होगी और धन भाव पर भी दृष्टि होगी शनिदेव की। तो यहाँ पर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद मिलेंगे, क्योंकि इस वर्ष तनाव आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। वाद विवाद इस वर्ष आपके जीवन में चलते रहेंगे। व्यर्थ की बातों को लेकर आपको अपने परिवार वालों के साथ भी, अपने जीवन साथी के साथ भी, अपने संतान के साथ भी, और इनको आपने ध्यान रखकर ये चलना होगा कि कोई वाद विवाद ना हो। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस वर्ष आपके अंदर तनाव की अधिकता रहेगी। गलतफहमियां बहुत जल्दी जल्दी आपके मन में दूसरों के प्रति हो जाएंगी और जिस कारण वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और तुला राशि वालों के लिए धन और आय के मामले में शनिदेव की जो दृष्टियां वो है 17 जनवरी से पूरे वर्ष रहेंगी और आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु रहेंगे। तो आपको मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपको सामान्य से परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। और आप व्यापार कारोबार अगर करते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार है तो उसके लिए 30 अक्टूबर तक का समय अच्छा नहीं है और जो अंतिम 2 महीने हैं वो अच्छा परिणाम दिखाएंगे वर्ष के। और 30 अक्टूबर तक अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यापार है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्दी गलतफहमियां देखने को मिलेंगी। व्यापारिक पार्टनर के साथ भी ये गलतियां हो सकती हैं और ये जीवन साथी के साथ भी गलतफहमियां पड़ सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो व्यापार कारोबार और नौकरी में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। गलतफहमियां और वाद विवाद पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलें। और जैसा मैंने अभी बोला था कि जीवन साथी के साथ भी आपको संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर आप जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर नहीं रखेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं। गुरु आपके जो है तीसरे भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर 22 अप्रैल से आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, लेकिन वहां पर राहु के साथ युति होगी, तो वो भी गोचर बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला नहीं है। गुरु चंडाल योग बन जाएगा 22 अप्रैल से और ये 30 अक्टूबर तक बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे वर्ष वैवाहिक संबंधों में भी आपके अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और जीवन साथी अगर कोई भी बात कहता है तो उसको सुनना जरूरी है, उसके साथ समय गुजारना जरूरी है, उसको बातों को समझना भी
बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17 जनवरी से ही पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर, ये अच्छा गोचर है। लेकिन प्रेम संबंधों में जब ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे जब आप अपने प्रेम संबंधों में पूरी तरह ईमानदार हैं। अगर आप अपने संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, जरा सी भी बातें कुछ आपने छुपा रखी हैं अपने प्रेमी प्रेमिका से, बात विवाद तय है, मानकर चलना आप। क्योंकि अगर आपने बातें जो छुपा रखी हैं वो इस वर्ष आपके साथी को कभी न कभी अवश्य ही पता लग जाएंगी और उसके चलते फिर वाद विवाद होंगे। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अपने प्रेम संबंधों में अगर आप ईमानदार रहेंगे तो ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इन बातों का आप ध्यान रखकर चलें। 22 अप्रैल से वर्ष के अंत तक का समय, खासकर अंतिम 2 महीने, ये यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएंगे। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो वहाँ पर वर्ष के जो अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर आपकी शादी भी हो सकती है और इस वर्ष आपको साथी भी मिल सकता है। और वर्ष के अंतिम 2 महीने ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएंगे। लेकिन 22 अप्रैल से ही ये आपका बना रहेगा कि अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है, मनपसंद साथी आपको मिल सकता है और वर्ष के अंतिम 2 महीने आपकी शादी भी करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो प्रेम संबंधों में भी बहुत लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे हैं और वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वो भी प्रयास कर सकते हैं। इस वर्ष उनकी बातचीत बन सकती है और इस वर्ष उनको जो प्रेम संबंध हैं वो वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं, यानी बातचीत भी पक्की हो सकती है। अगर बातचीत आपकी पहले से कुछ चल रही है तो शादी भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों वैवाहिक संबंधों में देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा के लिए आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आप ध्यान रखकर चलें, क्योंकि जो पंचम भाव के स्वामी का गोचर पंचम भाव में है और शनिदेव हैं तो बहुत मेहनत आपको करवाएंगे। उसके बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और प्रेम संबंधों में अगर साथी की तलाश है तो वो तलाश इस वर्ष आपकी पूरी हो सकती है। वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अच्छे मौके हैं कि अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और डेट पर जाते हैं या कोई भी प्रस्ताव देते हैं तो वो आपका स्वीकार किया जा सकता है। गलतफहमियां आपकी तरफ से हो सकती हैं, इसलिए आप तनाव नहीं पालें और गलतफहमियों को थोड़ा सा आप दूर रखेंगे तो आपको साथी की तलाश अवश्य ही पूरी हो सकती है प्रेम संबंधों में। तो शिक्षा में आपको कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों की भी बात की है साथ में मैंने। और शिक्षा में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और खासकर अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जो शिक्षा से रिलेटेड है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कोई सफलता भी आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में आपको अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है उसका ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो तुला राशि वालों को पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना ही होगा, क्योंकि केतु आपके प्रथम भाव में रहेंगे और उसके बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और छठे भाव में राहु का गोचर हो जाएगा, अभी सप्तम भाव में रहेंगे। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका तो विशेष ध्यान रखना ही है। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है। स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई कोताही वर्ष 2023 में नहीं बरतनी है। अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान अवश्य करें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। उपाय की बात करें तो उपाय के लिए आपके लिए सबसे अच्छा यही उपाय रहेगा कि आप शुक्रवार वाले दिन आप खीर बनाएं और खीर का दान गरीबों में करें, गरीबों को बांटें। पहले माता दुर्गा को भोग लगाएं और फिर गरीबों में बांटें। इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। और अगर सफ़ेद गाय है तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद नहीं है तो किसी भी गाय की सेवा करें आप। गाय को आप चीनी से बनी हुई चीज़ें खिलाएं, यानी कि आप चीनी से बनी हुई कोई मिठाई भी खिला सकते हैं और नहीं तो आप आटे की लोई में चीनी भरकर या मिश्री भरकर खिलाएं गाय को, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।